उत्तर प्रदेश में सियासत के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। सियासी दलों के अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि योगी सरकार रिपीट कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो महागठबंधन तैयार किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के साथ, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के साथ और बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुछ इलाकों में कृष्णा पटेल के साथ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में है और जनता जनार्दन क्या सोचती है और उत्तर प्रदेश में सत्ता किसको मिलने जा रही है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अली मंसूरी है। मैं ईदगाह से ताल्लुक रखता हूँ। अमरोहा विधानसभा 41। क्या है अमरोहा की स्थिति, क्या है? 4 विधानसभाएं हैं। अमरोहा विधानसभा है शहर, नौगावा है, धनोरा है और हसनपुर है। क्या स्थिति है तीनों विधानसभाओं की? तीनों विधानसभा की स्थिति बड़ी मजबूत है। समाजवादी की लहर है। समाजवादी को लोग चाह रहे हैं। योगी सरकार को बदलना चाहती है जनता ने। इस बार पूरा मूड बना लिया है। सत्ता का परिवर्तन करना चाहती है जनता। उनका कहना यह है कि मुजफ्फरनगर दंगों में जिस तरीके का पलायन हुआ, पूरे 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, ये कहना है मुख्यमंत्री का। नहीं, आप ये देखिए कि टेनी के बेटे ने कितने सबके सामने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जेल में है ना? कहाँ जेल में? उसके बाप को तो अभी तक मंत्री है, और कोई होता तो जेल में होता है। मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर चला सकते हैं, उस पर क्यों नहीं चला सकते आप? बुलडोजर सब जगह चलाइए ना, सबका इंसाफ करिए। हम इंसाफ के साथ, हम न्याय के साथ हैं। अमरोहा की जनता है और जनता जनार्दन तय करेगी कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन बैठेगा। क्या लगता है आपको, कौन? पिछली 5 साल की सरकार को देखते हुए जो गलतियां हम लोगों से हो गई थी कि बीजेपी को हम बहुत बड़े जनार्दन के साथ यूपी के अंदर लेकर आए, उसको अब हम जो है सुधारना चाह रहे हैं। और सिर्फ एक विकल्प है, वो है अखिलेश यादव, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, क्या जो कहते हैं वो करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा अनिल कुमार। अनिल जी, क्या सोचते हैं किसकी सरकार आएगी और किसको वोट देना चाहिए लोगों को? देखिए, आपने अभी एक हाल फिलहाल में गाना सुना होगा नया, एक बहुत बीजेपी के मंच पर एक गाना चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम उनको ये जवाब देना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से कि कृष्ण और राम तो यहाँ पर युगों युगों से रह रहे हैं। ये तो अभी आए थे। जिस तरीके को समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, ये निंदनीय है। भारत में तिरंगा फहराया जाता था और तिरंगा ही फहराया जाएगा। ईश्वर बहुत बढ़िया। क्या लगता है कौन स्मार्ट बनेगा, योगी या अखिलेश? यूपी स्मार्ट बनेगा और अखिलेश यादव की सरकार में स्मार्ट बनेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो गई। अब जनता समझ चुकी है, जनता अखिलेश को चाहती है और 22 में बदलाव होगा और अखिलेश यादव ही बदलाव के रूप में नजर आएंगे। बिल्कुल, ये थी अमरोहा की जनता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोग विकास चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बेहतर कानून व्यवस्था चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग समाज में सामाजिक सद्भाव चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हालांकि ये 10 मार्च तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, लेकिन अमरोहा की जनता और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ये बात तय कर चुकी है कि अब की बार जो वोट डाले जाएंगे वो वोट मुद्दों पर पड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बनेगी वो विकास के नाम पर बनेगी। फिलहाल नए विधानसभा में मिलेंगे, लेकिन अमरोहा की जनता, अमरोहा की आवाम अपना मन बना चुकी है। शहर का हर मुद्दा विकास के लिए, सिविल लाइन जैसा मुद्दा, जहां बुर्का पहनी हुई औरतें, साड़ी में पहनी हमारी हिंदू बहनें, हमारे मजदूर वर्ग के लोग, स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे, जब 2 घंटे बारिश होती है तो घू मूत पेशाब का गंदा पानी सड़कों पर घुटनों घुटनों से ज़्यादा भर जाता है। ये अमरोहा का विकास हुआ है। सड़कें तो मोहल्ले के सभासद और गांव के प्रधान भी बनवा लेते हैं, लेकिन शहर की किसी प्लानिंग के साथ कोई विकास कार्य यहाँ नहीं किया गया है। किसी तरह के रोजगार पर जो मजदूर वर्ग है वो 500 की जगह 1000 रुपये कमाने लगे, ऐसी इंडस्ट्रीज लाने के लिए सरकारी और प्राइवेट किसी की तरह कोशिश नहीं की गई है। जो यहाँ के लोगों ने संघर्ष करके कॉटन वेस्ट उद्योग, अपना बुनकर उद्योग, धुनकर का काम ये खड़े भी किए थे पिछले 20 साल में, वो सब बर्बाद कर दिए गए हैं। महबूब अली एक बार जेल में रहकर जीते हैं बस। जब जेल में थे तो उनकी बेगम साहिबा झोली फैला के भीख मांग रही थी, भीख में वोट मांगा था, हमने भी उन्हें भीख में वोट दिया था। लेकिन 4 बार से वो साइकिल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जब तक ये साइकिल का पहिया मुसलमानों के सीने पे चल रहा है तब तक मुसलमान तरक्की नहीं कर पाएगा। और साइकिल का सिंबल छोड़ दें, आज़ाद चुनाव लड़ें और हम भी आज़ाद लड़ें। जनता तय कर देगी कि जनता महबूब अली को कितनी बार का विधायक भी हो, कहाँ पहुँचाएगी और हमें कहाँ पहुँचाएगी। अमरोहा के अंदर रोज़गार नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई व्यापार नहीं है।
अमरोहा के अंदर सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की समस्या है। लोगों के बाहर से रिश्तेदार भी नहीं आते हैं कि यार अमरोहा तो बहुत बड़ी ख़राब, यहाँ तो पानी बहुत भरता है। और अब तो वो समस्या एक बहुत बड़ी सर पे चढ़ने जा रही है कि जामा मस्जिद के हौज तक पानी, गंदा पानी पहुँच चुका है। जब भी बारिश होती है गंदा पानी वहाँ तक जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक जो हमारे ऊपर विदेशी कर्जा चढ़ गया था, जो कांग्रेस ने पूरी तरह देश को लूट के गिर में रख दिया था विदेशों में, कहीं ना कहीं उस कर्जे से मुक्ति मिल रही है। कभी चेचक, एक माता की बीमारी चलती थी पहले, उसका टीका 10 साल के बाद आया था हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी कांग्रेस की जो देशवासियों की रक्षा कर सके। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी इच्छा शक्ति बहुत अटल है, अटूट है, इसलिए उन्होंने वैक्सीन बना के सबसे पहले अपने देशवासियों को बचाया। क्राइम रेशो पहला क्या था, हमारा राज का क्या है। जितना क्राइम इस वक्त हुआ है, शायद हो सकता है कि मेरे ख्याल से कि अगर नौजवान अपना रोजगार मांगता है तो उस पर लाठियां, हमारी आशा बहनें हैं या दीगर जो भी आंगनबाड़ी बहनें हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। इसलिए ये सब गुंडा राज की बात, मैं कैबिनेट मंत्री रहा हूं 5 साल। अगर सरकार की बात, एक इलाके के अंदर आदमी ले आइए, एक इलाके के किसी भी संप्रदाय जाति विशेष का व्यक्ति एक ले आइए जो ये कह दे कि महबूब के कलम टेलीफोन कदमों से, या सरकार समाजवादी पार्टी की जब बनी थी या उस सरकार में किसी को तकलीफ पहुंची, एक आदमी ले आओ। अगर यही लफाजी बातें करने की बात है समाजवादी पार्टी में, लोग सब मस्त रहते हैं और कमाया उनके बच्चों तक पहुंच जाता है। आज चारों तरफ लुट रहे हैं लोग। इन चीजों का कोई मकसद नहीं रह गया है कि हाँ क्राइम कंट्रोल था, और भी पूरी तरह से क्राइम पर अंकुश लगाया के समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई नहीं दूसरा चला सकता। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अम्बाला छावनी में स्थित माइक्रोटेक्निक एनर्जी सॉल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है। अब कंपनी ने प्रदूषण रहित 4 खास रंगों के साथ एलिटावा और स्टेला 2 नए स्कूटर लॉन्च किए हैं जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म खूबियों से लैस हैं और आईकैट से अप्रूव्ड हैं। वहीं लिथियम बैटरी से चलने वाले ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 200 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं। ऑटो कट की सुविधा के साथ 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाते हैं और फुल चार्ज होने के बाद 55 से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने जैसी खूबियां इनको खास बनाती हैं। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। उत्तर प्रदेश में मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन सियासत ने तपिश तेज कर दी है। चुनावों के अपने रंग हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है।
सरकार किसकी बनेगी, जनता जनार्दन उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर किसको बिठाएगी, ये जनता तय करेगी, 10 मार्च तय करेगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा विधानसभा के तमाम लोग मेरे साथ हैं और उनसे पूछेंगे कि मुद्दे क्या रहेंगे और किसको वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, क्या लगता है आपको कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसकी बयार बहेगी अब की बार? अब की बार समाजवादी सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी ने कौन से काम किए हैं? 2012 से 17 तक चीफ मिनिस्टर रहे अखिलेश। बहुत अच्छे काम करे हैं, लैपटॉप दिए हैं बच्चों के लिए, जो है पढ़ाई के लिए बढ़िया सिस्टम करा है, और जो है दुकानदारों को बहुत लाभ मिला है। और इस सरकार में तो दुकानदार भी बेकार हैं, आम पब्लिक भी परेशान है कि गाय जो है किसानों के खेत खा गए, बोले गाय तो आवारा पशु मुद्दा रहेंगे, कानून व्यवस्था मुद्दा रहेगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी अब की बार? जी, सरकार आदित्यनाथ योगी की आएगी और पहले से ज्यादा बहुमत लेकर आएगी। अगर आप मुद्दों की बात करें, क्योंकि आप पहले ही पूछ अखिलेश आएंगे, नहीं, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हमारी अपनी विचारधारा जो है वो इसलिए कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में केवल मुस्लिम समाज और यादव समाज की सुनी जाती थी। इस भाजपा की सरकार में सभी को साथ लेकर बिना किसी भेदभाव के आदित्यनाथ योगी ने काम किए। यदि राशन मिला सबको बराबर मिला, यदि कोई भी काम हुआ सबको बराबर मिला। नौकरी की जहां तक बात है, नौकरी में सभी समाज के लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व। मोदी कह रहे हैं कि ये जो लाल टोपी है समाजवादी की, ये रेड अलर्ट है, खतरे की घंटी है। हाँ, बिल्कुल खतरे की घंटी है। लोग भयभीत है कि यदि किसी कारणवश समाजवादी खतरे की घंटी है आपके समाजवादी? नहीं, खतरे की घंटी नहीं है, ये इनकी घंटी बजाने वाली है समाजवादी पार्टी। की सरकार बनने जा रही है, गुर्जर समुदाय किसके साथ है? समाजवादी के साथ है, महबूब अली के साथ। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी विधानसभाएं हैं, एक हम तो अपनी विधानसभा की बात कर रहे हैं। हमारा समुदाय जो है वो महबूब अली के साथ है। महबूब अली के साथ है। ये तो कह रहे हैं महबूब अली के साथ हैं, महबूब अली ने विकास किया है। नहीं, विकास तो ये इनके घर पर किया है, इनका खुद का किया होगा। अगर दूसरों की बात करें, तो आम जनता की बात करें, तो आम जनता का जो विकास हुआ वो आदित्यनाथ योगी के कार्यकाल में हुआ है। और यहाँ पर जो आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ युवा भी हैं। युवाओं को खास तौर से 5 साल की योगी सरकार देखी जाए तो रोजगार के लिहाज से कैसा रहा? रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार एकदम विफल रही है और पिछड़ों के मुद्दे पर भी विफल रही है। आपको क्या लगता है? हमें तो ऐसा लग रहा है साहब कि सरकार ने काम तो चलो सही करें, बशर्ते आने की नहीं है। अच्छा, हाँ। क्यों नहीं आने की? क्योंकि पब्लिक जो है इनसे गुस्सा ही हुई है, नाराज है इनसे। अच्छा, इनसे नाराज है। हाँ। हमारे साथ युवा और भी हैं। क्या लगता है आपको? क्या शुभ नाम है आपका? शिवम गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लगता है कौन आएगा? बीजेपी की सरकार आएगी। किन मुद्दों पे आएगी? सारे कामों के तौर पर, जैसे गुंडागर्दी खत्म और किसानों को फायदा है हर तरीके से, और रोजगार में भी अच्छे खासे विकल्प मौजूद हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे किसानों को। की। कहने वाली बातें हैं भाई, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो पहले से वादे करते करते आते हैं सब लोग, पर उसमें कुछ अमल नहीं कर पाते कुछ भी। आपको क्या लगता है? समाजवादी पार्टी आएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। जी जी। क्यों आएगी समाजवादी पार्टी की सरकार? समाजवादी के इसलिए आएगा, उसने बढ़िया काम करता है। इसमें एक तो किसान बहुत दुखी हैं और युवाओं के लिए ना तो कोई भर्ती निकाल रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं। 3 साल बिल्कुल युवा खाली बैठे हैं घर में। भले ही उत्तर प्रदेश में मुद्दों की बात ना हो रही हो, लेकिन जो आम जनता है, जिस जनता जनार्दन को सरकार की स्थिति तय करनी है, सरकार की कुर्सी तय करनी है, उनके लिए मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या लगता है आपको किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार आ गई। मैं प्रजापति समाज से हूँ और पूरी हमारी समाज उसके बीजेपी के साथ है। किसान भी हूँ। 350 का रेट गन्ने का है। 25,000 30,000 रुपए की बीघा ईख निकलती है और उसमें भी क्या काम है, अब आधा बिल भी कर दिया है। योगी सरकार ही आ गई और निश्चित आ गई और बहुत अच्छे। क्या लगता है? क्या शुभ नाम है आपका? सत्येंद्र है मेरा नाम जी। सत्येंद्र जी, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आएगी 100%। क्या किया है बीजेपी ने आखिरकार? पूरी जो ने क्या नहीं किया, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे सीए हो या राम मंदिर हो, जो भी है। राम मंदिर मुद्दा रहेगा, बिल्कुल छाया है। इसके अलावा जो मुद्दे हैं, विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विकास, किसान है। सबसे पहली बात सुरक्षा। सुरक्षा आज तो हर आदमी सुरक्षित है, रात में जाए दिन में जाए, बहन बेटी सुरक्षित है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश? बीजेपी की आएगी साहब। किन किन मुद्दों पर आएगी? क्या किया है योगी ने 5 साल? सबसे पहले तो गुंडागर्दी खत्म, और जितने ये भटिये थे, चोर थे, ये सब दुबक गए, कुछ मर गए
अरब का बन गई तो जितने दलाल है ये भी सब मारे जाएंगे। नहीं, ये तो कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। अखिलेश से ज्यादा तो भ्रष्ट कोई नहीं निकली सरकार। उसकी सरकार में तो इतने गुंडे पनप गए कि बर्बाद कर दिया उन्होंने देश। आज पब्लिक बिल्कुल चैन से सोती है, लड़की बहुआ कहीं फिरो दिन रात। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद योगी का गोरखपुर का टिकट कट जाएगा। इनका सैफे पहुंच जाएंगे, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। बीजेपी आपका लाएगी 350 सीट है, 350। तो लोगों का जो मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, आवारा पशु हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इन मुद्दों पे क्या किया? ये पशु भी तो हमारे ही हैं, ये कहाँ जाएंगे जी? ये पशु हमारे, हम ना खुलाएंगे ना तो और कौन खुलाएगा? कोई अखिलेश खुलाएगा क्या? पशुओं का क्या है? तो देखो बंदर है, हम बंदरों को पालते हैं या खुलाते हैं, हमारे क्या कमी आ रही है? कुछ नहीं, ये तो मुद्दे बिना मतलब विपक्ष करता है। ये बिना मतलब के मुद्दे हैं। सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है आपको, आपके समाजवादी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास की बात है। अब की बार में 350 से ज्यादा समाजवादी जीतेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, इतना बड़ा रेला है कि जिसका कोई जवाब नहीं। समझ लीजिए, जवाब है समाजवादी का। नहीं, भाजपा की 350 सीटें आएंगी। आपके पूर्ण बहुमत लेकर भाजपा सरकार में आएगी और हर हालत में भाजपा की सरकार बनेगी। मुद्दे प्रभावी रहने वाले हैं। अब की बार मुद्दे प्रभावी रहेंगे। किसान बड़ा मुद्दा है, जाट पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार 253 जाट नेताओं को बुलाते हैं और बैठक करते हैं, तमाम प्रलोभन दिए जाते हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है? क्या शुभ नाम है आपका? मदन वर्मा। मदन जी, क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार आएगी? इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी। जो 5 साल में 2017 के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किए हैं, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद टिकट कट जाएगा गोरखपुर का, योगी का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गोरखपुर से ऐतिहासिक जीत लेते आएंगे योगी जी, और हम भारतीय जनता पार्टी 350 से ऊपर सीटें जीतेगी। लेकिन मुद्दों की बात करें तो ऐसे कौन से काम है जो योगी सरकार ने अच्छे किए? कौन सा काम? हमने किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि दी है। हमने महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के फ्री में देश नेशन दिए हैं। हम इस आधार पर जा रहे हैं। क्या काम भारतीय जनता पार्टी नहीं किया? हमने भारत के अंदर धारा 370 तो समाप्त किया है। केंद्रीय सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी की है, न्यायपालिका के अनुसार हमने पालन किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण चल रहा है। कह रहे हैं कि कृष्ण उनके सपने में आते हैं, अखिलेश यादव के, और वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण उनके सपने में आते हैं, लेकिन वो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी 5 साल में सरकार रही, 2012 से 2017 तक तुमने क्या राम था, तुमने राम बच्चों पर गोलियां चलवाई हैं, वो ये बताने के लिए आते हैं। बिल्कुल, हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ एक आम आदमी है, किसकी सरकार आएगी अब की बार? देखिए, मैं अखिलेश जी की सरकार आएगी अब की बार। अखिलेश जी की सरकार किन मुद्दों पे आएगी? इस मुद्दे पर आएगी, वो अच्छे काम कर रहे हैं उन्होंने, कोई काम बुरा नहीं कर रहा उन्होंने। हमारे योगी जी हैं, योगी जी ने कोई काम अच्छा नहीं करा। कोई हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, ये किसी नौकरी नहीं दी उन्होंने। तमाम चीजें हैं। वर्मा जी, फिर सवाल वही है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो हिस्सा है जो देश का नैरेटिव सेट करता है पॉलिटिकल रूप से। अब की बार क्या मैसेज है पश्चिम का? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी इस बार 115 सीटों से ऊपर जीत जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश रालोद के साथ जीतेंगे। जाट उनके साथ हैं, यादव उनके साथ है, मुस्लिम जो है मतदाता वो गठबंधन के साथ है। क्या लगता है किसान मुद्दा हावी रहेगा? देखिएगा, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, बल्कि मैं एक मानव जाति की बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने मानव जाति को एक दायरे में सींचा है, और जनता जो है ना, केवल मात्र यही इसी चीज को देख रही है कि ऐसे कोरोना काल के अंदर और ऐसी महामारी के अंदर और ऐसी समझ लो कि जो है मौसम के विभाग गंगा किनारे लाशें थी, वो जो लखनऊ के शमशान घाट में 500 लोग रोज जलते थे। वर्मा जी, उनके बारे में कुछ? देखिएगा भाई साहब, लोग कुछ भी कहें, ये उनका अपना मन है, पर जनता के हित के लिए इस सरकार ने बहुत ऐसे अच्छे कदम उठाए हैं जो किसी समय में नहीं उठे। ये वास्तविकता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया योगी। देखिएगा, अखिलेश जी तो जन क्या क्या कहते हैं। जब व्यक्ति समझ लो कि हारता है तो हारा हुआ तो समझ लो जन क्या क्या बकता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के समय में, राज्य में, शासन काल में अखिलेश यादव जब इतने कमजोर लग रहे हैं आपको,
तो गृह मंत्री अमित शाह घर घर पर्चे क्यों बांट रहे देखिएगा, हैं, ये जाटों से मुलाकात क्यों कर रहे हैं, जैन चौधरी को दरवाजे क्यों खोल रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं इसका भी जवाब दीजिए ना। देखिएगा, ये जो भी आप या जनता के हित में कार्य हमारे समझ लो जो है अमित शाह जी कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। घर घर जा जाके जो परेशान लोग हैं उन्हें समझ लो कि सींचना, उनके सुख दुख की बातों को सुनना, ये उनका दायित्व है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आने वाली है अब की बार? साइकिल की आएगी। साइकिल अखिलेश यादव। जी जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि टिकट कट जाएगा योगी का 10 मार्च के बाद। जो बता भी, ये तो जो है टाइम बताएगा। टाइम बताएगा। आपको क्या लगता है? साइकिल की आएगी। साइकिल। तमाम मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, हालांकि मुद्दे बड़े हावी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे लोग हैं जो देश का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करते हैं। 2013 के दंगे जब मुजफ्फरनगर में हुए थे, उसके बाद 10 साल की मनमोहन सरकार उखड़ गई थी और 2017 में उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार मात्र 47 पर सिमट गई थी। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो हिस्सा है जो देश को पूरी तरीके से एक नैरेटिव देता है पॉलिटिकली। पूर्वांचल तक इसकी बयार जाती है। पहले और दूसरे चरण का मतदान होना है। क्या लगता है कि 58 सीटें हैं पहले चरण में, दूसरे चरण में 55 सीटें हैं, कितनी सीटें किसकी? देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये घबरा गए, बीजेपी वाले घबरा गए, इसलिए घर घर पर्चा बांट रहे हैं और इस तरह घबरा गए कि बस घबरा गए बीजेपी वाले। जब पिछले शादी होती है तो हम निमंत्रण देते लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का चुनाव है, निमंत्रण दे रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी धरना जा रही है, हम अपनी योजनाएं बता रहे हैं, जो हमने काम किए हैं वो बता रहे हैं और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अमरोहा जिले में अमरोहा जिले में पिछली बार 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, हम इस बार 4 सीटें जीतने लिए जा रहे हैं। क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट गुजर क्या तय करेगा? जाट गुजर क्या तय करेगा? जाट गुजर ये करेगा कि जाटों को ज्यादा कुछ लाभ तो हुआ नहीं है, काफी समय तक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। अब भाजपा सरकार जो है उन्हें मनाने में लगी हुई है। गुजरों को कितने टिकट मिले? गुजर समुदाय से हैं आप, क्या लगता है कि गुजर का रुख क्या है? गुजर का रुख इस समय समाजवादी का है, समाजवादी को और भी तमाम लोग हैं, तमाम युवा हैं और युवा रोजगार चाहता है, युवा कानून व्यवस्था चाहता है, युवा शिक्षा चाहता है। क्या चाहते हैं युवा? युवा तो नौकरी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। क्या लगता है कि योगी सरकार 5 साल रही, सफल है आपकी निगाहों में? सफल है जी। अब भी योगी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तमाम चीजें हुई हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अमरोहा की जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, कुछ लोगों का मानना है कि मुद्दों पर वोट होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था, किसान, ये मुद्दे हावी रहने वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फिर मिलेंगे दूसरी जगह से, तब तक के लिए नमस्कार।